तो सहारनपुर में आज मैं राजपूत समाज के लोगों के बीच में आया हूं और यहां पर इनसे चर्चा करने के लिए आया हूं डॉक्टर संजीव बालियान को लेकर। संजीव बालियान की जब से सुरक्षा हटी है तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल जो है, सियासी माहौल, वो बेहद गर्म हो चुका है। और राजपूत समाज के लोगों से यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अरुण राणा जी से हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा वापस हटाई गई है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं लगातार मुद्दे उठा रहा था, जनता के मुद्दे उठा रहा था। अगर पुलिस पर भी आरोप लगा रहा था तो पुलिस भी कहीं ना कहीं कुछ काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो लगातार पुलिस को घेर रहे थे। और उसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा जो है वो वापसी हटा ली। भाई पुलिस आपको सुरक्षा ना तो दे ना हटावे, ऊपर से ही आर्डर रहा होगा कि भाई सुरक्षा हटा दो। और फिर उसे संजीव बालियान को कहाँ जरूरत पड़ रही सुरक्षा की। दूसरी बात यह है कि भाई तुम जिस थाली में खा रहे हो उसमें ही छेक करना शुरू कर दिया। अरे बोलने खातर तो सरकार के खिलाफ हम लोग कम है क्या? भाई हम लोग बहुत सरकार को देखो सबक सिखाने में, ऐसा संजीव बालियान को हरा दिया था और उसे जिता दिया था हरिंदर को। तो हम लोग विपक्ष की भूमिका अब की बाखूबी निभा रही भारतीय किसान यूनियन। दूसरी बात यह है कि विपक्ष तो खत्म ही हो गया, विपक्ष की आवाज नहीं उठ रही। संजीव बालियान ओवर कॉन्फिडेंस थे क्योंकि वे सत्ता की मलाई बहुत दिन चाट चुके थे। उसी ओवर कॉन्फिडेंस में ये थाने थोने में धरने प्रदर्शन के लिए कर रहे। इन पर बहुत माध्यम है, नियमानुसार ये अपने सरकार से बहुत काम ले सके और दिया भी इन्हें सरकार ने काम। इनका मुकदमा में भी जो ये द्वेष के मुकदमे इन पर चल रहे थे उनमें भी काफी राहत इन्हें सरकार ने दी है और सरकार का इन्हें आसान बंद होना चाहिए। दूसरा ये जो बालियान साहब है, इनका घमंड तो इन्होंने ठाकुर समाज ने पहले भी तोड़ दिया, जैसे कह के तोड़ा था। भाई उसे हरिंदर को तभी तो जिताया था। और इसमें बालियान साहब का ये तरीका ठीक नहीं था, जिस खाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे। योगी को हटाने के खातर ये जो लोग जोर लगा रहे और योगी इन पर किसी पर हटता नहीं। और जो ये अखिलेश यादव जैसे भी बयान दे रहे, अगर से साधु महात्मा अपनी गैल ले जाओ, गैल तो जागा वो, पर जाके कहाँ बैठेगा? दिल्ली की कुर्सी पर। इनका पंडन छोड़ता हो किसी का अखिलेश जैसे। और मैं पहले भी एक जगह कह रहा था कि भाई अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टरशिप भूल जाओ अब। पहले बना गया था मुलायम सिंह यादव से। अखिलेश में ऐसा कोई गुण नहीं है जो उसे जनता दोबारा कुर्सी पर बैठा दे। वो किसी के हित में काम नहीं कर रहा, ना जनहित में। वो तो केवल धार्मिक भावनाएं हिंदू मुस्लिम की भड़का करके एक पक्ष का नुमाइंदगी कर रहा है। वो एक पक्ष से कोई राजा नहीं बनता यहाँ। राजा तो वही बनेगा जो सभी पक्षों का, सभी धर्मों का ख्याल करेगा। ठीक है, यहाँ पर अशोक जी भी है हमारे साथ। पुंडरी साहब ये बताइए कि आप कह देखते हैं, अरुण राणा जी ने तो कह दिया कि भाई सत्ता की पहले बहुत मलाई चाट ली, अब हटा दी तो उनकी खुद की वजह से हटी है। जी बिल्कुल सही बात है भाई साहब। जो 5 साल सत्ता में रहने के बाद यदि आप सत्ता का घमंड दिखाएंगे तो ऐसा ही तरीके से उसका वो निकलेगा अंजाम। तो क्योंकि आप 5 साल मंत्री रहे, आपने ऐसा क्या कार्य किया कि आप अगली बार हार गए? आप जिस पावर में, जिस ओर पे थे, आपने अपने आदमियों का कार्य क्यों नहीं किया? आपके अपने ही आदमी आपको हराने में रहे हैं। जितना भी समाज है, इस चीज को आप पर्सनली किसी उस पे लें। आप सत्ता के विधायक एमपी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद आपको हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये किसी और की गलती नहीं है, आपकी स्वयं की अपनी गलती है। और अपनी गलती आपको खुद ही भुगतनी पड़ेगी, कोई और नहीं भुगतेगा। ये तो कार्य है बालियान जी को अपना सोचना चाहिए कि मेरी क्या गलती है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। वो पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस तो भ्रष्ट हो चुकी है, पैसे लेके काम करती है, कब्जा दिलवाती है। सर ये तो बड़ी हास्यप्रद बात है कि आप सत्ता के नेता होके अपनी ही प्रोसेस पे काम कर, विपक्ष का काम कर रहे हैं आप। तो यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई कांस्टेबल कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई एसएचओ गलत कार्य कर रहा है, तो आप उच्च अधिकारियों से संपर्क करें ना, उसके बारे में शिकायत करें। आप सार्वजनिक तौर पे खड़े होकर थोड़े इसका चिल्लाएंगे कि जी मेरे सरकार में मेरे ये गलत कार्य हो रहा है। इसका मतलब आप विपक्ष के साथ मिलकर विपक्ष का कार्य कर रहे हैं। ये कार्य तो विपक्ष का है। कहना तो ये भी कि भाई कई पत्र लिख चुके हैं ऊपर तक, लेकिन कोई आज तक एक्शन ही नहीं हुआ। देखिए ये मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि ठीक है, आप मान लीजिए एसएसपी साहब के पास गए होंगे तो उन्होंने नहीं माना, उसके बाद डीआईजी साहब के पास जाइए, एडीजी साहब के पास जाइए, कोई एक ही पद थोड़ा ही है। डीजीपी साहब के पास जाइए, आप इस लेवल के आदमी हैं, डीजीपी साहब से बात कीजिए। ऐसा मैं नहीं मानता कि इस तरह की कोई बात है। ये सब बेकार की मनगढ़ंत बातें हैं, ये एक पॉसिबल है ही नहीं।
ठीक है। सिद्धांत है यहाँ पर। सिद्धांत भाई, ये बताइए कि जिस तरह से संजीव बालियान ने कई आरोप लगाए पुलिस के ऊपर, उसके बाद अब उनकी सुरक्षा हटा ली गई है। अब मैंने यहाँ अशोक जी से बात करी, उन जी से बात करी, तो ये कहीं ना कहीं उनको ही दोषी ठहरा रहे हैं, डॉक्टर बालियान को। एक जिम्मेदार नागरिक होने के हैसियत से मैं तो सिर्फ इसमें इतना ही कहना चाहूंगा, एक आम आदमी के पैसे से, टैक्स पेयर्स की मनी से इनको सुरक्षा दी जाती है वीआईपीज को। जब तक वे वीआईपी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, दो बार मंत्री रहे हैं, उसके बाद वो इस तरह की सस्ती राजनीति कर रहे हैं मात्र सुरक्षा के लिए। इस बात को इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इसको जातिवाद का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे तो ये उनकी परिपक्वता का परिचय नहीं नजर आ रहा है इसमें कहीं से कहीं तक भी। डॉक्टर साहब को जो एक डॉक्टरेट की डिग्री धारण किए हुए हैं, डॉक्टर संजीव बालियान अपना नाम लिखते हैं, उनको इस तरह की सस्ती राजनीति में भाग लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैं तो इस चीज से बिल्कुल, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ उनकी ये राजनीति इस प्रकार की देख के। डॉक्टर साहब इतने बड़े नेता हैं, ऐसा तो उनको इस मात्र सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। सुरक्षा तो एक किसी को भय हो, किसी प्रकार का कोई थ्रेट हो, तब जाके सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसमें सरकारी खर्च आता है, बहुत पैसा खर्च होता है, सरकार के संसाधन वेस्ट होते हैं। तो मैं तो नहीं मानता जरूरी होगी डॉक्टर साहब को, जब सुरक्षा हटाई गई है तो जरूरी नहीं होगी ना। सरकार की बहुत सारी एजेंसीज है जो इस चीज पे काम करती है, एलआईयू है और भी बहुत सारे विभाग है, खुफिया तंत्र है जो इस चीज को लेकर रिपोर्ट देता है कि किसको सुरक्षा देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब को इस राजनीति को छोड़ देना चाहिए तुरंत और अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। राणा जी, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे पे हमला होता तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। हाँ सही बात है, हमला तो किस पर नहीं हो सकता भाई। इंदिरा गांधी को मार दिया था और भी कई नेता ऐसे ही मार दिए, बेअंत सिंह मार दिए थे। तो हमला तो हो सके, जिम्मेदार अधिकारी हो या सरकार हो। बाकी देखो, मैं तो किसान होने के नाते मैं तो सरकार के कट्टर खिलाफ हूँ। किसान को कुछ नहीं दे रही, केवल हिंदू मुस्लिम में ही कर रही है। और ये जो बालियान साहब लगा रहा है, इनने कितने मुद्दे उठाए किसानों के, कितने जनता के मुद्दे उठाए जब यू सत्ता में था। कहीं नहीं ऐसा कुछ है कि भाई जो आरोप लगा रहा है योगी पर दुनिया, भाई जैसे नहीं कह दे ना, अब सूरज पर धूल फंक के जाओ, योगी तो सूरज है, इस पर कितने ही आरोप लगाओ जाओ, कहीं आरोप कोई सिद्ध नहीं होने का। योगी मोदी का तो ऐसा ही है। पर हाँ, दोनों के दोनों किसानों के खिलाफ है। मैं तो इस चीज से आहत हूँ सरकार से, और इसीलिए सोटा ठा के इनके सरकारों के खिलाफ हम अड़े रहे। ये ठीक है कि बीच बीच में हिंदू मुस्लिम और जाट गुज्जर और भाई ये पता नहीं क्या क्या घोल दें जहर, हम उस जहर को भी पीवांगे, हम घुलन नहीं देने के वो जहर। ठीक है। पुण्य साहब, ये बताइए कि इसके पीछे कहीं कोई राजनीति तो नहीं हो रही है जो सुरक्षा हटी है तो? नहीं नहीं, मुझे तो लगता नहीं इसके पीछे कोई राजनीति हुई है, क्योंकि शायद आपके संज्ञान में भी होगा, भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ चीजों में हुआ है। मैं स्वयं एक सत्ता के विधायक से इस चीज के लिए लड़ रहा हूँ। तो जो भ्रष्ट है उसका इलाज होना चाहिए, मैं उस चीज के लिए बिल्कुल गलत नहीं मानता। लेकिन सत्ता के विधायक को, हम तो विपक्ष में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं सत्ता के विधायक से। आप सत्ता के होके भी यदि आपको इस तरीके के वक्तव्य देने पड़ रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि राजनीति है, मैं नहीं मानता इस तरीके की कोई भी राजनीति इस मामले में है कोई। तो सहारनपुर में ये राजपूत समाज के जिम्मेदार लोग थे, इनसे यहाँ पर हमने बातचीत की है। डॉक्टर संजीव बालियान का जो मुद्दा छाया हुआ, जब से उनकी सुरक्षा वापसी हुई है तो वो सियासी तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन राजपूत समाज के लोग साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि भाई संजीव बालियान की अगर सुरक्षा हटी है तो वो उनकी भी कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, क्योंकि सत्ता पक्ष में रहते हुए वो इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और अपनी ही सरकार पर और अपने ही प्रशासन पर दोष लगा रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।